How do you know if a child is in good health? आप ये कैसे जान सकोगे कि एक बालक की सेहत अच्छी है? The best sign is to look for growth. सबसे अच्छा चिन्ह है कि आप उसकी बढ़ती को देखो. Growth in body and mind. शरीर और मन में वो बालक बढ़ना चाहिए. तो आप बोल सकते हो कि उसकी सेहत अच्छी है. Then we can say that he is in good health. How do you know if a church is in good health? आप कैसे ये जानोगे कि एक कलीसिया की सेहत अच्छी है? The best sign is spiritual growth. और उसका सबसे अच्छा चिन्ह है आत्मिक बढ़ोतरी. So today Paul gives us two signs of spiritual growth in the church. तो आज जो है पौलुस कलीसिया के आत्मिक बढ़ती के बारे में दो चिन्हों को देता है. आत्मिक बढ़ोतरी के दो चिन्हों को देता है. Let me read for you Ephesians chapter 4 and verse 11 to the first part of verse 13. मैं आपके लिए चौथे अध्याय का 11वें आयत से 13वें आयत के पहले भाग तक मैं पढ़ूंगा. एफेसियों का चौथा अध्याय 11 से 13. Ephesians 4:11 to 13. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए. We are going to focus on the first part of verse 13 today. तो आज हम 13वें आयत के पहले भाग पर ध्यान देंगे, which says, until we all might attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. जहां पर ऐसा लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए. This clause is actually a continuation of what we were learning last week regarding the building up of the church. ये वाक्य हमने जो पिछले हफ्ते सीखा उसको जारी रखता है, जहां पर हमने कलीसिया के उन्नति के बारे में सीखा था. But how are they connected? लेकिन ये दोनों जो पिछले हफ्ते जो हमने सीखा, जो आज जो हम जो पढ़ रहे हैं, उसको दोनों को जोड़ा कैसे जा सकता है? How do we connect what we learned last time and what we learning this time? We'll come to that a little later on. उसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद हम उस पर आएंगे. But my first point today is unity of the faith. आज का मेरा सबसे पहला पॉइंट है विश्वास में एक. Now in this statement, Paul mentions the term faith. इस वाक्य में पौलुस विश्वास शब्द का उल्लेख करता है. He is talking about faith in the Lord Jesus. वो यहाँ पर प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बारे में बात कर रहा है. Let me read for you Ephesians chapter 1 and the first part of verse 15. मैं आपके लिए एफेसियों का पहला अध्याय और 15वें आयत का पहला भाग पढ़ूंगा. For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है. So it's talking about the faith in the Lord Jesus. तो यहां पर विश्वास जो है प्रभु यीशु पर विश्वास करने की बात हो रही है. And through faith in the Lord Jesus, the church has received salvation. और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा कलीसिया ने उद्धार पाया है. Let me read for you Ephesians chapter 2 and the first part of verse 8. मैं आपके लिए दूसरा अध्याय का 8वां आयत का पहला भाग पढ़ूंगा.
For by grace you have been saved through faith. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है. And faith in the Lord Jesus unites Christians. और प्रभु यीशु पर विश्वास मसीहों को एक बनाए रखता है. Paul says that our common faith is one of the fundamentals of our unity. पौलुस कहता है कि हमारा जो विश्वास है वो हमारे एकता का सिद्धांत है. हमारा विश्वास ही हमको एक करता है. Our faith unites us. That is why Paul said in Ephesians chapter 4 and verse 5 that the church has one Lord, one faith, one baptism. उसीलिए पौलुस ने एफेसियों के 4 अध्याय 5वें आयत में कहा था कि कलीसिया का एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है. But the unity that comes from our common faith is not yet perfect. लेकिन हमारे समान विश्वास से आने वाली ये जो एकता है वो अभी तक सिद्ध नहीं हुई है. It's not perfect yet. Our unity is not perfect. We all believe in the core doctrines. हम मसीही शिक्षा के मुख्य शिक्षाओं पर हम विश्वास करते हैं. To that extent we are all united. और उस हद तक हम सब एक हैं. But some of us do not believe in some of the other doctrines. लेकिन हमारे कुछ बाकी ऐसी शिक्षाएं हैं जिस पर हम में से कुछ विश्वास नहीं करते हैं उन बातों पर. Therefore Paul calls them weak in faith. उन लोगों को पौलुस बताता है कि ये विश्वास में कमजोर है. That is why there are disagreements among Christians. उसीलिए मसीहों के बीच में अभी भी मतभेद है बातों को लेकर. Last week we saw an example of that from Romans 14. और इसका उदाहरण हमने पिछले हफ्ते रोमियो के 14वें अध्याय से देखा था. There the Jewish believers in Rome were not eating meat, thinking that the meat available in the market will make them unclean. वहां पर रोम में रहने वाले कुछ यहूदी विश्वासी थे जो मांस नहीं खाते थे, क्योंकि उनका ये सोचना था कि मार्केट में जो मांस मिलता है उससे वो अशुद्ध हो जाते हैं. However, Gentile believers were eating meat. लेकिन अन्य जातियों से आए विश्वासी मांस को खा रहे थे. Theologically, Paul agreed with those who ate meat. धर्मशास्त्र की दृष्टि से पौलुस जो मांस खाते थे उनके साथ एक मत था वो. And he called them strong in faith. और वो उनको विश्वास में मजबूत कहता है या बलवान बताता है. Because they believed in Jesus' teaching that nothing from outside can go inside and make us spiritually unclean. क्योंकि वो यीशु मसीह के उस शिक्षा पर विश्वास करते थे कि बाहर की कोई भी वस्तु हमारे अंदर जाकर हमें आत्मिक रीति से अशुद्ध नहीं बना सकता है. Rather, it is the sinful thoughts and actions originating in our hearts which make us spiritually unclean. लेकिन हमारे हृदय से उत्पन्न होने वाले पापमय सोच और कार्य हमें आत्मिक रीति से अशुद्ध बना देते हैं. Therefore, we can eat anything available in the market without being worried about spiritual uncleanness. और इसीलिए हम मार्केट में मिलने वाले किसी भी वस्तु को खा सकते हैं इस बात की चिंता किए बिना कि क्या ये मुझे आत्मिक रीति से अशुद्ध कर देगी. But Paul realized that the goal of our service or ministry should always be to build up the weaker believers. लेकिन पौलुस ये समझता था कि उसकी सेवा का उद्देश्य ये है कि निर्बल विश्वासी वो जो है उन्नति पाए, वो मजबूत हो. Make them also stronger in faith. उनको भी विश्वास में मजबूत बनाया जाए. So if our service or ministry tears down the faith of the weaker believers, then we are working against Jesus Christ who is building up his church. उसका मानना ये था कि अगर हमारी सेवा निर्बल विश्वासियों के विश्वास को बिगाड़ता है
तो हम यीशु मसीह के विरोध में काम कर रहे हैं जो अपनी कलीसिया को बांध रहा है. That is why Paul taught the meat-eating Gentile believers that they should not judge the Jewish believers or treat them with contempt. उसीलिए वो अन्य जातियों से आए विश्वासियों को, जिनको वो विश्वास में मजबूत कहता है, उनसे कहता है कि तुम जो है ये कमजोर जो है विश्वास, यहूदी विश्वासी है, उन पर तुम दोष मत लगाओ, उनको तुच्छ मत समझो. He taught them that our liberty in Christ should not become a stumbling block for those who are weak in faith. वो कहता है उनसे कि हमारा जो मसीह में हमारी जो स्वतंत्रता है वो किसी के लिए, किसी और के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए. Paul did his ministry in such a way that it does not tear down the faith of the weaker believers. पौलुस इस तरह लोगों की सेवा करता था ताकि कमजोर विश्वासी का विश्वास बिगाड़ा ना जाए. But at the same time, he did not want the weaker believers to continue at the same level of faith. लेकिन वही समय पर पौलुस ये नहीं चाहता था कि निर्बल विश्वासी अपने विश्वास के उसी स्तर पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहे. He wanted them to grow in faith. वो चाहता था कि वो अपने विश्वास में बढ़े. That is why he also taught the weak believers in Rome the right doctrine. उसीलिए उसने रोम के उस कमजोर विश्वासियों को सही शिक्षा भी दी. He said in Romans 14 and verse 14, I know and I am convinced in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself. रोमियो के 14वें अध्याय और उसके 14वें आयत में पौलुस उनसे कहता है, मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप में अशुद्ध नहीं. Now through his teaching he wanted to bring the weaker believers to his level of faith, और वो अपनी शिक्षा के द्वारा निर्बल विश्वासियों को खुद के विश्वास के स्तर तक लेकर आना चाहता था. See what he says in Romans 15 and verse 2. देखिए रोमियो के 15वें अध्याय और उसके दूसरे आयत में वो क्या कहता है. रोमियो का 15वां अध्याय और दूसरा आयत, Romans chapter 15 and verse 2. Let each of us please his neighbor for his good to build him up. हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो. The goal of our ministry is not to maintain a peaceful status quo in the church. कलीसिया में एक शांतिपूर्ण यथास्थिति को बनाए रखना हमारी सेवा का उद्देश्य नहीं है. The goal of our ministry is edification of others. हमारे सेवा का उद्देश्य यह है कि दूसरे लोग अपने विश्वास में उन्नति पाए. In other words, to build up the weaker believer. दूसरे शब्दों में कहूं तो निर्बल विश्वासी को मजबूत बनाना. And in that way build up the whole church. और ऐसा करने से पूरी कलीसिया जो है मजबूत हो जाती है. And when all believers are being built up in their faith, the church will one day attain what is called as the unity of the faith. और जब हर एक विश्वासी उनके विश्वास में उन्नत होते जाए तो ऐसा एक दिन आएगा जब कलीसिया अपने विश्वास में एक हो जाएगी. A day will come when there will be no weak believers. एक ऐसा दिन आएगा जब कोई निर्बल विश्वासी नहीं होगा. Every Christian will reach maturity in faith. हर एक विश्वासी सिद्धता की ओर जाएगा, सिद्ध बन जाएगा. And that is God's vision for the church. और ये परमेश्वर की कल्पना है कलीसिया के लिए. And Paul says that this vision is the goal of my service and ministry. और पौलुस कहता है कि यही कल्पना है मेरे सेवा की या हमारे सेवा की. उसका उद्देश्य यही है. This is my goal. That is why in verse 12 he had said that the goal of our work of service is to build up the church. उसीलिए उसने 12वें आयत में उसने कहा था कि सेवा के कार्य का उद्देश्य क्या है कि कलीसिया उन्नति पाए. And today in verse 13 he says that we have to keep building up the church
until we all attain to the unity of the faith. और वो आज कहता है आज के 13वें आयत में कि हमें कलीसिया की उन्नति करते रहना है जब तक कि हम सब के सब विश्वास में एक ना हो जाए. That is the connection between what we learned last week and this week. और यही चीज जोड़ता है पिछले हफ्ते जो हमने सीखा और आज जो हम सीख रहे हैं. You will notice in our verse that Paul uses the word attain there. Attain. वहां पर आज हमारे आयत में पौलुस एक शब्द इस्तेमाल करता है जिसका अनुवाद जब तक करके बोला है. जब तक ये नहीं हो जाता. Now that Greek word is usually for reaching a destination. और वो जो यूनानी शब्द है जिसका इस्तेमाल वहां पर किया गया है वो उसका मतलब है एक मंजिल तक पहुंचना. एक जब मंजिल तक पहुंच जाते हो उसके बारे में बात कर रहा है. Now we are not going to reach the destination of our Christian journey till Jesus Christ comes back. देखिए हम अपने मसीही यात्रा के मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे जब तक कि यीशु मसीह वापस नहीं आ जाते, उसका दूसरा आगमन नहीं होता है. This great vision for the church where everyone will become equally strong in the faith. ये जो महान कल्पना है कलीसिया के बारे में कि सब के सब विश्वासी एक दिन विश्वास में बलवान हो जाएंगे. Where there will be no disagreements about what we believe. एक ऐसा समय जब किसी भी विश्वासियों के बीच में कोई मतभेद नहीं होगा. That destination will not be achieved till the second coming of Jesus. उस मंजिल तक तब तक हम नहीं पहुंचेंगे जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हो जाता है. But in our verse today, Paul encourages us to keep serving one another till we reach that destination. लेकिन पौलुस आज हमसे कह रहा है एक दूसरे की सेवा तब तक करते रहो जब तक हम इस मंजिल तक पहुंचना चाहे. Some people say, oh, Christians are also so divided. कुछ लोग कहते हैं, अक्सर कहते हैं, अरे मसीही लोग भी बहुत बटे हुए हैं. I want to say to them that we are united on our core doctrines. मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य शिक्षाओं पर हम सब एक हैं. I also want to agree with them, yes, on some issues we are divided. मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं, मैं उनसे सहमत हूं इस बात से कि हाँ हम कुछ मुद्दों पर बटे हुए हैं. We all don't have the same interpretation of the Bible. हम सबका जो बाइबल की जो व्याख्या है वो समान नहीं है. हम सब अलग अलग रीति से बाइबल की व्याख्या करते हैं. But I also want to tell such people, लेकिन ऐसे लोगों से मैं ये भी कहना चाहता हूं, we are not going to remain divided. हम हमेशा के लिए बटे हुए नहीं रहने वाले. Because Jesus Christ is building all of us so that one day we will have unity of the faith. क्योंकि यीशु मसीह अपने कलीसिया को बांध रहा है इस तरह कि हम सब एक दिन विश्वास में एक हो जाएंगे. But that is where every Christian has a responsibility towards achieving this great vision. अब यहाँ पर हर एक विश्वासी का एक जिम्मेदारी बनता है इस कल्पना को पूरा करने के लिए. Christ is building up his church through acts of service. मसीह अपने कलीसिया को बांध रहा है पवित्र लोगों की सेवा के द्वारा. Paul teaches us that first we all have to get equipped for the work of service. पौलुस हमें इसलिए सिखाता है कि पहले हमें सेवा के कार्यों के लिए सिद्ध हो जाना है. एक दूसरे की सेवा से ही तो हम एक दूसरे को विश्वास में बांध रहे हैं. Through our service we are building up each other. So Paul says, get ready for doing ministry. पौलुस कहता है कि सेवा के लिए तुम तैयार हो जाओ, तुम सिद्ध बन जाओ. For that we need to become good students of the word of God. और इसके लिए आपको वचन के अच्छे जो स्टूडेंट्स आपको बनना पड़ेगा. वचन के अच्छे छात्र आपको बनना है. Do you study the Bible every day? क्या आप बाइबल को हर दिन आप बाइबल का अध्ययन करते हो? Do you attend church regularly and learn from the sermon? आप लगातार कलीसिया में आते हो और प्रचार जो किया जाता है उसमें से आप शिक्षा पाते हो?
Do you attend the small group where you learn how to apply this sermon? क्या आप स्मॉल ग्रुप का भाग हो जहां पर आप सीखते हो कि ये प्रचार में जो बोला जा रहा है उसका मैं कैसे अमल करूं? That is how we become students of the word. इस तरह हम वचन के छात्र बनते हैं. Second, once we are equipped for service, we have to find a weaker believer and build up his faith. एक बार जब हम तैयार हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं सेवा के लिए, तो हमें एक कमजोर विश्वासी को ढूंढना है और उसको विश्वास में उन्नति देना है हमारे शब्दों से, हमारे कार्यों से. We have to build up somebody through our words and through our actions. You might have great knowledge of the Bible, but you should not keep it with yourself. अगर आप बाइबल के बारे में अच्छा ज्ञान रखते हैं तो वो आपके पास रखने के लिए नहीं है, वो दूसरों को देने के लिए. It is to also to give to others. You need to pour it out into someone's life. आपको ये जो समझ है उसको आप दूसरे लोगों के जीवन में उसको उंडेले. Third, we should not become tired of doing this. तीसरी बात, हमें ये करने से कमजोर नहीं पड़ना है, थक नहीं जाना है. We have to keep doing this till Christ comes back. हमें ये करते रहना है जब तक कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन ना हो जाए. If we persevere in building up another believer, you will see that both of you will agree more and more on various Christian doctrines. आप जैसे जैसे किसी को सिखाते जाओगे वैसे वैसे आप देखोगे कि आप और वो व्यक्ति दोनों विश्वास में एक बनते जाएंगे. In the context of discipleship, all disagreements disappear. शिष्यता के संदर्भ में सारे मतभेद धीरे धीरे कर कर खत्म हो जाते हैं. We become united in our faith. हम विश्वास में एक हो जाते हैं. As Paul says, the church will enjoy the unity of the faith. जैसे कि पौलुस बोलता है, कलीसिया विश्वास में एक हो जाएगा. My second point, आज का जो दूसरा पॉइंट है, unity of the knowledge of the Son of God. आज का दूसरा पॉइंट है परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक. परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक. Unity of the knowledge of the Son of God. Paul is not just talking about the unity of the faith, but also the unity of the knowledge of the Son of God. पौलुस यहाँ पर सिर्फ विश्वास में एक होने की बात नहीं करता है, पर परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक होने की बात भी करता है. For the first time in this epistle, he refers to Jesus Christ as the Son of God. पहली बार इस पत्र में वो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बताता है. We understood what it means for us to have the unity of the faith. हमने ये समझा कि विश्वास में एक हो जाने का मतलब क्या है. But what does it mean to have unity of the knowledge of the Son of God? लेकिन परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक होने का क्या मतलब है? There are a lot of parallel things that Paul is saying here, which he had said in Ephesians chapter 3 verse 16 to 19. यहाँ पर पौलुस बहुत समान बातों को कर रहा है जिसका उल्लेख उसने एफेसियों के 3 अध्याय 16वें आयत से 19वें आयत में भी किया था. In Ephesians chapter 3 verse 16 to 19, Paul was talking about his prayer for the Ephesians. वहाँ एफेसियों के 3 अध्याय 16वें आयत से 19वें आयत में पौलुस एफेसियों के लिए उसके प्रार्थना के बारे में बता रहा था. Let me read for you Ephesians chapter 3 and verse 16. मैं आपके लिए एफेसियों का 3 अध्याय 16वां आयत पढ़ूंगा. Ephesians 3 verse 16. एफेसियों का 3 अध्याय 16वां आयत. That according to the riches of his glory, he may grant you to be strengthened with power through his spirit in your inner being or your inner man. कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ. Here Paul prays that God would strengthen their inner man with power through the Holy Spirit. पौलुस यहाँ पर प्रार्थना करता है कि परमेश्वर
उनकी भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत बनाए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से. When we studied that passage, I had said that strengthening of the inner man basically means strengthening of our faith. जब हमने उस भाग का अध्ययन किया था तो मैंने कहा था कि भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत बनाने का मतलब है विश्वास में मजबूत होना. विश्वास में मजबूत होना. In this passage which we are studying right now, और ये जो खंड जिसका अध्ययन हम अभी कर रहे हैं, Paul again talks about strengthening of the faith of the weaker believer. और यहां पर भी पौलुस निर्बल विश्वासी के विश्वास को मजबूत करने की बात कर रहा है. But here he calls it the building up of the church. लेकिन यहां पर वो उसके लिए बोलता है कि कलीसिया की उन्नति होती जाए. But how do we connect both these passages? लेकिन हम इन दोनों खंडों को हम जोड़ेंगे कैसे? This is how I connected. मैं इन दोनों खंडों को इस तरह मैं जोड़ता हूं. When I pray to God that He might strengthen my inner man or faith, जब मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि तू मेरे भीतरी मनुष्य या अथवा विश्वास को तू मजबूत कर, the Holy Spirit begins to work through other saints. तब पवित्र आत्मा कार्य करने लगता है दूसरे पवित्र लोगों के द्वारा. The Holy Spirit has given them power to do some work of service towards us. पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दिया है ताकि वो हमारी सेवा कर पाए. And through their works of service, I am strengthened in my faith. और उनकी सेवा के द्वारा मैं विश्वास में मजबूत होता हूं. And slowly we all become united in the faith. और धीरे धीरे कर कर हम सब विश्वास में एक हो जाते हैं. But that's not the end. लेकिन वहां पर बात खत्म नहीं होती है. When all of us are strengthened like that in our faith, और जब हम सब उस तरह विश्वास में मजबूत हो जाते हैं या भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो जाते हैं और become strengthened in our inner man, something more happens. उसके अलावा कुछ और बातें हमारे अंदर होती है. There are something more that is happening. What is that? क्या है वो? Let me read for you the next verse in chapter 3, verse 17 and the very first part of it. मैं तीसरे अध्याय के 17वें आयत में जाऊंगा, यानी अगला आयत जो अभी हमने पढ़ा, हमने अभी जो है 16वें आयत को पढ़ा, 17वें आयत को मैं पढ़ूंगा, उसके पहले भाग को पढ़ूंगा. So that Christ may dwell in your hearts through faith. वहां ऐसा लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे. Jesus Christ dwells or takes residence in our hearts. मसीह यीशु हमारे हृदय में बस जाता है या अपना घर बना लेता है हमारे हृदय में. We all begin to experience more of His presence when we become stronger in our faith. जब हम अपने विश्वास में मजबूत हो जाते हैं तो हम यीशु मसीह के उपस्थिति का और अनुभव करना शुरू करते हैं. He dwells in our hearts. वो हमारे हृदयों में बस जाता है. तो प्रार्थना पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के द्वारा काम करता है. मेरा विश्वास मजबूत होता है. विश्वास जब मजबूत होता है तो यीशु मसीह मेरे अंदर बसता है. So I pray to God, strengthen my faith. The Holy Spirit works through all of you to strengthen my faith. When my faith is strengthened, Jesus' dwelling presence is there in my heart. And then what happens? फिर क्या होता है? He begins to influence more and more of my words and actions. और उस तरह वो मेरे ज्यादा से ज्यादा मेरे शब्दों और कार्यों के ऊपर प्रभाव डालना शुरू करता है. कोई आपके घर में आकर बसता है तो आप पर आपके ऊपर प्रभाव गिरता है ना उसका. Whoever comes and lives in your home, he begins to influence you. If Jesus is in your hearts, he is going to influence you. अगर यीशु मसीह आपके हृदय में है तो वो आपको प्रभावित करेगा.
In this, he will influence you in such a way that he begins to perform his ministry through us. वो इस तरह प्रभाव डालेगा कि वो अपनी सेवा हमारे द्वारा करवाएगा. And the whole church grows in that way in the knowledge of Jesus Christ. और इस तरह पूरी कलीसिया मसीह यीशु के पहचान में बढ़ता रहता है. That is the next thing that happens. उसके बाद यही चीज होता है. Let me read for you what he says in verse 18 to the first part of verse 19. मैं आपके लिए तीसरे अध्याय 18वें आयत को पढ़ना चाहता हूँ 19वें आयत के पहले भाग तक. Ephesians 3:18 to the first part of verse 19. So that you may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge. सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है. Notice there in verse 18 he says with all the saints. 18वें आयत में आप ध्यान दोगे वहां ऐसा लिखा है सब पवित्र लोगों के साथ. When we are in fellowship with other saints who are performing ministry towards us or doing acts of service towards us, we begin to know Jesus more fully. जब हम पवित्र लोगों के साथ संगति करते हैं जो हमारे प्रति सेवा के कार्यों को करते हैं, तो हम मसीह को और बेहतर जानने लगते हैं. इट इज मोर देन जस्ट ह्यूमन नॉलेज. ये सिर्फ एक मानवीय बुद्धि या ज्ञान से बढ़कर है. दैट इज व्हाई पॉल सेड इन वर्स 19 to know the love of Christ which surpasses knowledge. उसीलिए 19वें आयत में वो कहता है मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे. The word for knowledge there is gnosis. वहां पर जो यूनानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है 19वें आयत में ज्ञान के लिए वो है gnosis. Paul says that you will gain more than just gnosis. पौलुस कहता है कि आप gnosis से ज्यादा आप कुछ पाओगे, यानी सिर्फ मानवीय बुद्धि से ज्यादा, more than just mere human knowledge. Paul says that you in fellowship with other saints you will receive a divine knowledge about Jesus Christ. पौलुस कह रहा है कि आप जब पवित्र लोगों के साथ संगति करोगे तो आप मसीह के बारे में एक दिव्य ज्ञान को प्राप्त करोगे. This divine knowledge is mentioned in today's verse where he says knowledge of the Son of God. उस दिव्य ज्ञान का उल्लेख आज हमारे आयत में पौलुस करता है. वो बोलता है परमेश्वर के पुत्र की पहचान. ज्ञान नहीं, पहचान. Okay? It is not, the knowledge that is mentioned here is not the knowledge that is there mentioned in verse 19. That was gnosis. This is epigenosis. वो जो शब्द था वो gnosis था तीसरे अध्याय 19वें आयत में. आज के हमारे आयत में epigenosis है. It is more than just knowledge. It is an acquaintance, intimate knowledge of Jesus Christ. So when we are in fellowship with other saints who are performing these acts of ministry towards you, we see Christ functioning in all his divine power. जब हम विश्वासियों के साथ, पवित्र लोगों के साथ संगति करते हैं जो हमारे वो हमारी तरफ सेवा करते हैं, तो हम मसीह को उसके सारे दिव्य सामर्थ्य में देख पाते हैं.
या उसको समझ सकते हैं. We come to know him as the Son of God. हम उसको परमेश्वर के पुत्र के रूप में जानते हैं. The all powerful, all knowing, eternal second person of the triune God. वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, अनंत त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व. How does this happen? लेकिन ये होता कैसे है? So Paul is saying in our verse that our knowledge of Christ, the Son of God, is not the same. पौलुस कह रहा है हमारे आयत में कि मसीह यीशु परमेश्वर के पुत्र की जो पहचान है हम सब की एक जैसी नहीं है. We all don't know him equally well. हम सब एक जैसे उसको जानते नहीं है. We are all at different levels. हम अलग अलग स्तरों पर है. कोई यीशु को ज्यादा जानता है, कोई कम जानता है. Some people know Jesus more, others don't know him so well. But when saints are equipped and began to perform ministry, लेकिन जब पवित्र लोगों को सिद्ध बनाया जाता है सेवा के काम के लिए, और जब वो सेवा को करते हैं, we all grow in faith. हम सब विश्वास में बढ़ते हैं. That is what I taught you. यही बात को मैंने अभी सिखाया. And then what happens? Christ dwells in us. और फिर यीशु मसीह हमारे हृदय में बस जाता है. And he begins to perform various ministries through each and every one of us. और फिर वो अलग अलग सेवाओं को आप सबके द्वारा करता है. In this way, the whole church grows in its knowledge of Christ, the Son of God. और इस तरह पूरी कलीसिया मसीह यीशु परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में बढ़ जाता है. When one brother teaches with authority, जब एक भाई अधिकार के साथ शिक्षा देता है, another prophesies in such a way that the church is built up, और it tells about the future. और जब कोई भविष्यवक्ता इस तरह बात करता है कि कलीसिया जो है उन्नति पाती है, या वो भविष्य की कुछ बातों को करता है. Another brother heals terminal illnesses. एक दूसरा भाई मरणांतक रोगों से हमें चंगाई देता है. Another performs miracles. कोई चमत्कारों को करता है. Another does acts of mercy towards us. कोई कुछ दया के कार्यों को हमारे प्रति करता है. Another gives diligent leadership. कोई और जो है उत्साह से अगुवाई देता है. We are able to know the breadth and the length and the height and depth of the love of Jesus Christ. तब हम मसीह यीशु के प्रेम के लंबाई, उसके चौड़ाई, उसकी ऊंचाई और उसके गहराई को जान सकते हैं. Which would not have been possible if there were no saints performing any acts of service. और ये मुमकिन नहीं होता अगर सारे पवित्र लोग अपने अपनी सेवा को नहीं करते. But in fellowship with each other. लेकिन दूसरे लोगों के साथ संगति करने से, दूसरे पवित्र लोगों के साथ संगति करने से, by doing fellowship with others who are performing acts of service, जो सेवा के कार्यों को कर रहे, we are all growing in the knowledge of the Son of God. हम सब परमेश्वर के पुत्र के पहचान में बढ़ रहे हैं. We are all approaching unity of the knowledge of the Son of God. हम परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक होने जा रहे हैं. And this unity will become a reality at Jesus' second coming. और ये जो है एक वास्तविकता हो जाएगी जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा. We will know him perfectly when we see him face to face. हम उसको सिद्धता से जानेंगे जब हम उसको सीधे देखेंगे. Till then, spiritual gifts are active and saints are performing acts of service with it, so that the whole church grows in its understanding of Jesus. Through what you do, I am able to know how Jesus would love. और
जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक आत्मिक वरदान जारी रहते हैं, और पवित्र लोग उन आत्मिक वरदानों से सेवा का कार्य करते हैं, ताकि क्या हो, पूरी कलीसिया परमेश्वर के पुत्र के पहचान में बढ़ती जाए। आपकी सेवा में मैं यीशु को समझ पाता हूं कि यीशु कैसा होगा। That is why when people say, I don't need church to grow in my faith and the knowledge of Jesus Christ, इसलिए जब लोग बोलते हैं विश्वास और यीशु मसीह के पहचान में बढ़ने के लिए कलीसिया की क्या जरूरत है, it is completely against what the scriptures teach us. ये पवित्र शास्त्र के बिल्कुल विरोध में है। We cannot grow in faith and knowledge of Christ without the ministry of the saints. हम पवित्र लोगों के सेवा के बिना विश्वास और मसीह यीशु के पहचान में बढ़ नहीं सकते हैं। My hands need my feet, my legs. मेरे हाथों को मेरे पैरों की जरूरत है। My legs need my hands. मेरे पैरों को मेरे हाथों की जरूरत है। In the same way, saints know that they need the ministry of other saints. इस तरह पवित्र लोग भी जानते हैं कि मुझे दूसरे पवित्र लोगों की सेवा की जरूरत है। Only a prosthetic limb or a plastic limb that is fitted on a person's body can stay away from the body and remain unaffected. सिर्फ एक प्लास्टिक से बना अंग वो शरीर से दूर रहकर अप्रभावित रह सकता है। In the same way, only a false believer who does not belong to the body of Christ can remain away and remain unaffected. और इसी तरह एक झूठा विश्वासी ही मसीह की देह के से दूर रहकर उससे अप्रभावित रह सकता है। So a sign of a true believer is that he or she will keep gathering with the church. तो एक सच्चे विश्वासी का चिन्ह यह है कि वो कलीसिया के साथ मिलता है, keeps meeting the church, gathering with the church. कलीसिया के साथ वो इकट्ठे होते हैं, keeps receiving ministry of other saints. दूसरे पवित्र लोगों की सेवा को वो स्वीकार करता है, and he keeps doing ministry to others. और दूसरों के लिए वो सेवा करता है, and together they grow in the faith and the knowledge of the Son of God. और मिलकर वो सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक हो जाते हैं। And that is also the sign of a healthy church. और यही एक सेहतमंद कलीसिया का चिन्ह भी है। Growing in faith and growing in the knowledge of Christ the Son of God. विश्वास में सब बढ़ रहे हैं और यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के पहचान में भी सब एक साथ बढ़ रहे हैं। वो एक सेहतमंद कलीसिया का चिन्ह है।